हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन पार्क क्लास 9। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, या हिंदी में बोले तो मूर्खों का राज्य। और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको फटाफट से हम मजे मजे में यानी अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो ये चैप्टर हमारा लिखा था ए के रामानुजन ने। इस चैप्टर के ऑथर का नाम याद रख लेना, ए के रामानुजन। इन्होंने हमें ये चैप्टर दिया था इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इस चैप्टर में क्या होता है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में एक मूर्खों के राज्य, मतलब जैसे हमारी डेली लाइफ होती है, हमारी डेली लाइफ लाइक जैसे सुबह उठते हैं सब, मतलब हमारे जो पापा लोग होते हैं वे सब काम पे जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, फिर आगे कोचिंग होती है हमारी, फिर शाम को मतलब शाम को कोचिंग से भी आते हैं, फिर उसके बाद रात को खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा मतलब ऐसे होता है डेली लाइफ। बट हमारी डेली लाइफ से यहाँ की लाइफ बिल्कुल ज़्यादा अपोजिट, बिल्कुल सेम टू सेम अपोजिट। यानी वहां पर शाम के 6 बजे यानी 6 PM तो लोग सब उठते थे वहां पर। मतलब हम तो 6 PM पर वो अपना इवनिंग स्नैक लेते हैं या कोचिंग से ही वापस आते हैं हम तो, लेकिन 6 PM पे तो वहां पे उठते ही थे। हमारी मार्केट भी सुबह ही खुल जाती है, जो बाजार होता है, और वहां पे ना 6 PM पर ही जो गाय माता होती थी ना, काऊ, वो तभी तभी मतलब दूध जो होता है ना, जैसे गाय का दूध होता है, तो फिर इस राज्य में 6 बजते ही ना जो मुर्गा होता है, मुर्गा बांग देता है ना उठाने के लिए, कुकड़ुक वाली, तो फिर मुर्गा 6 बजे बांग देगा, शाम के 6 बजे। और जो काऊ है, हमारी गाय है, वो शाम के 6 बजे ही दूध निकालना शुरू करेगी। मतलब कुछ ऐसा था वो राज्य है। और शाम के 6 बजे मार्केट लगती थी, मतलब जो जितने सारे बाजार सब शाम के 6 बजे खुलते थे। जो राज्य है यानी किंगडम राजा का, वो भी शाम के 6 बजे खुलता था। मतलब वहां पे ना जैसे कि पूरी दोपहरी, मतलब जैसे शाम के 6 बजे तक सोते रहते थे, और रात के 12 बजे यानी रात के 12 बजे या 1 बजे करीब वे लोग जब हमारा दिन निकलता था। हाँ, मतलब जैसे कि 24 घंटा, मतलब पूरी रात मार्केट चलती थी, ठीक है, पूरी रात मार्केट चलती थी। और जैसे ही हमारा दिन निकलता है 6 AM पर, ठीक है, अप्रोक्स 6 AM पे निकलता था, या 6:30 AM, ठीक है, हमारा मतलब 6 AM पे ही निकलता है ज्यादातर। तो भाई तब ना ये लोग सोते थे, इनका सोने का टाइम हुआ करता था तब 6 AM पर। तब ये ना जो इस क्या नाम है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य जो है, इसमें ना 6 बजे, सुबह के 6 बजे लोग सोते थे। अब बताओ, तो ये पूरा अपोजिट हुआ। ऐसे ही एक दिन एक शिष्य है, जैसे कि हमें स्टूडेंट है, वो यहाँ आया, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में आया। कहाँ पे? मतलब मूर्खों के राज्य में ना, वो अपने गुरु के साथ आया था, with his teacher। मतलब जो एक स्टूडेंट है, वो मूर्खों के राज्य में ना अपने जो गुरु हैं उनके साथ आया था घूमने, वैसे मतलब देखने आया था। तो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, जैसे आपको भी लग रहा होगा इंटरेस्टिंग से चैप्टर, ऐसे ही उसे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा ये मतलब राज्य कि उसने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे, मतलब
यहाँ पे मुझे रह के मजा आएगा, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। और यहाँ की एक खास बात और थी, मार्केट में जो भी सामान, जैसे कि अब हमारे यहाँ सपोज 1 kg, सपोज हमारे यहाँ जैसे 1 kg आटा कितने का मिलता है? 1 kg आटा 35। वैसे तो सब राशन की दुकान से लेते हैं, वरना हम मान लेते हैं 35 रुपीज, ठीक है। तो 10 kg आटा, क्या 10 kg आटा वो हुआ 350 रुपीज का। आई एम राइट और नॉट? ऑलवेज आई एम राइट। जब 1 किलो आटा 35 रुपए का है तो 10 किलो आटा 350 रुपए का होगा। बट वहां पे बताऊं क्या था, अगर 1 किलो आटा वहां पे ना पाउंड्स थे, ठीक है, पाउंड्स थी वहां की करेंसी। तो अगर 1 किलो आटा 1 पाउंड का है ना, तो 10 किलो आटा भी 1 पाउंड का ही मिलेगा। मतलब 10 पाउंड का नहीं मिलेगा, 10 किलो आटा भी 1 ही पाउंड का मिलेगा। मतलब जैसे कि कितना भी सामान हो, सब कुछ 1 पाउंड, सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। 20 किलो ले लो, 50 किलो ले लो, 30 किलो ले लो, सब कुछ 1 पाउंड में आप सबको मिल जाएगा। वहां पे एक खास बात और थी, मतलब ये मूर्ख होकर आ जाए तो खास बात ही होगी उनके लिए, तो ठीक है। तो अब जब मैं शिष्य पे था, हाँ, शिष्य जब वहां पे उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, वो वहां पे रुक गया। पर उसका जो टीचर था, जो गुरु था, वो मना करने लग गया शिष्य को। क्या मना करने लग गया? वो शिष्य को मना करने लग गया कि तुम ना यहाँ पे रुको मत, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में, बता रहे वो, फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा तुम तकलीफ में आ जाओगे। लेकिन स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर की बात नहीं मानता। ऐसे भी कौन सा स्टूडेंट जो टीचर की बात मानता है? हम भी कुछ ऐसे हैं, मतलब जो टीचर की हर बात तो नहीं मानते पर मानते जरूर हैं। पर इसने अपने टीचर की ये बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, मानी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ हो गई थी। फिर अब जब टीचर वहां से गुरुजी तो चले गए, अपने जहां से आए थे वहीं चले गए। अब एक दिन जो किंगडम है, ठीक है, जो किंगडम है, एक दिन उसे ना वहां पे और एक बहुत ज्यादा वो था, जैसे कहते हैं ना रूल, हाँ रूल था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। रूल ये था वहां पे कि कोई भी बाहर, मतलब दूसरे गांव का बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता, दूसरे गांव का बंदा आ नहीं सकता यहाँ पे इस वाले किंगडम में। और इसे रूल पता नहीं था, गुरुजी को पता था, लेकिन गुरुजी ने इसे बताया नहीं। मतलब गुरुजी पहले कह रहे थे रवि से कि तुम मत रुको, लेकिन ये तब भी रुका। तो फिर इस किंगडम में ना ये रूल था कि अगर कोई भी आता है, जैसे सपोज कि मैं मेरठ का हूँ, ठीक है, अब अगर मेरठ में बहुत सारे ऐसे हैं जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारे इंडिया में, हमारे मेरठ में ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी कैपिटल, किसी भी सिटी के लोग आकर मेरठ में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे था, यहाँ पे ये रूल माना जाता था। और अगर कोई आ गया इस किंगडम में, मतलब दूसरे गांव का कोई आ गया ना, तो उसे फांसी चढ़ जाएगी। अब जब अगर वो रहेगा, अपनी पहचान बताएगा और अपने दो फ्रेंड से बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, जैसे कि हम बताते हैं अगर किसी नए स्कूल में जाते हैं तो क्या, अगर फ्रेंड्स जो मिलते हैं हमें, हम उनसे कहते हैं ना मैं तो मेरठ से आया हूँ, मैं तो वहाँ से आया हूँ, मतलब किसी नई सिटी में जाते हैं तो मैं मेरठ से आया हूँ, मैं तो हरियाणा से आया हूँ, ऐसे बताते हैं ना। इसने बताया होगा। और ये भी था, उस किंगडम के जो लोग थे, जो पीपल थे, अगर उन्हें कहीं से पता लग गया कि दूसरी कंट्री का या दूसरे गांव का किसी बंदा या कोई पीपल यहाँ पे आया है, तो भाई वे तुरंत राजा को बताएंगे। उन्होंने बता दिया। एक दिन उसने जो स्टूडेंट है उसने बताया, और उसी दिन उसने किंगडम में जाके राजा को बता दिया।
और उसकी तो स्टूडेंट की तो टाई टाई फिस मतलब। तो फिर अब जो महामंत्री था उसने कहा कि इसे फांसी दी जाए, जो रूल है तो रूल है, रूल्स रेगुलेशंस आर ऑलवेज ट्रू एंड मतलब रूल्स और रेगुलेशन किसी भी उसकी बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी ऐसे सोचते थे, हम भी ऐसे सोचते हैं। तो फिर ये जो स्टूडेंट है वो उसे ये पता नहीं था, उसे रूल पता नहीं था। तो किंगडम का जो महामंत्री होते हैं ना, जैसे कि सपोज मैं राजा हूँ अपने चैनल का, ठीक है, महामंत्री जरूर रखूंगा अपने चैनल का, मैं रखूंगा। तो वही महामंत्री, उसने महामंत्री ने राजा से कहा कि हमने जब एक रूल बना रखा है कि अगर कोई दूसरे विलेज का यहाँ पर आएगा तो हम उसे फांसी चढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट के फांसी चढ़ाने का वक्त आया, उसे बुलाया गया कि तुम्हें भाई आना पड़ेगा, तुमने गलती करी है। तो जब स्टूडेंट जब फांसी चढ़ रहा था, ठीक है, मैं एक वो बना लेता हूँ इमेज, ठीक है, ये स्टूडेंट है, वैसे स्माइल तो नहीं होनी चाहिए तो दुखी हुआ। तो जब वो फांसी पे चढ़ रहा था, ये रोप है फांसी वाली, ये फांसी वाली रोप है। तो जब ये फांसी पर लटकने ही जा रहा था, इसने अपने गुरुजी को जरा याद कर लिया, जैसे कि पहले के जमाने में हुआ करता था ना, ओम नमः शिवाय, ऐसा होता था ना, मतलब और एकदम प्रकट हो जाते थे हमारे महादेव, हमारे गुरुजी। अगर गुरुजी का याद करा ऐसा, मतलब मन में बोल रहा था, गुरुजी मैं आपकी बात को, मुझे अब वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अरे परिश्रम हो रहा है कि अब मैं ना परिश्रम कर रहा हूँ, प्लीज इधर आओ और मुझे बचाओ। गुरुजी एकदम प्रकट, गुरुजी जो हो गए वे एकदम प्रकट हो गए, और स्टूडेंट को बचाने के लिए, वह शिष्य है तो बचाना तो पड़ेगा ही। तो फिर स्टूडेंट को बचाने के लिए गुरुजी ने चली एक चाल। वो क्या चाल थी? वो चाल थी क्योंकि उन्हें पहले ही पता था ये मूर्खों का राज्य, तो राजा और महामंत्री सबसे बड़े मूर्ख होंगे, ठीक है, जिन्होंने मूर्खों का राज्य बनाया है। तो फिर जब ये चाल क्या थी? ये चाल थी कि गुरुजी जो थे उन्होंने राजा और महामंत्री को बुलाया, उन्हें कहा, ओ राजा जी, महामंत्री जी 2 मिनट इधर आइए, ठीक है। उनसे थोड़ा आपस में बात करी और कहा कि मैंने ना सुना है, मैं गुरु हूं तो मुझे आत्मज्ञान है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग में जाके मिलेंगे पैसे, इतने पैसे मिलेंगे वो जिंदगी भर साकार हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। अब वे जब ठहरे बड़े के बड़े मूर्ख, उन्हें ठा गया लालच पैसों का, और उन्हें ये तो पता नहीं था, मतलब ये तो अच्छे से अच्छों को पता होता है अगर कोई मर गया तो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही जब उन दोनों को शायद पता है या ना पता, पर उन्होंने लालच के चक्कर में इस बात को सच ले लिया और फांसी पर से इसे हटा के वे दोनों लटक गए। जो गुरु और महामंत्री थे, सॉरी गुरु नहीं, राजा और महामंत्री थे, फांसी पे लटक गए। वो दोनों ऊपर पहुंच गए और ये जो किंगडम ऑफ फूल्स, यानी ये जो मूर्खों का राज्य था, ये पूरा का पूरा सुधर गया। और इस राज्य में जैसे हमारी डेली लाइफ होती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ और अच्छे से हो गया। और बताऊं, इसका जो राजा और महामंत्री कौन बना? टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य। क्यों बने? क्योंकि वहां पे जब मूर्खों के राज्य में जो लोग रह रहे थे, उनका तो दिमाग वैसे संट हो गया था, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि रियल लाइफ होती कैसी है। तो टीचर और स्टूडेंट बने, वहां का उन्होंने राज्य संभाला, 1-2 साल उन्होंने पूरा ठीक कर दिया, फिर उसके बाद अपने गांव चले गए। तो ये था कुछ इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर, जो हमने इसे भी खत्म कर दिया, मजे मजे में एंजॉय करते हुए इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो और अच्छा भी लगा हो तो आप कमेंट में एक हार्ट छोड़ देना और बता देना
कि मुझसे पढ़ाने में कुछ गलती तो ना होगी हो, और आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कैसी लगी मेरी वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो यार कर ही देना। चलो बाय।